हेलो व्यूअर्स, आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी कामना इसी इच्छा से मैं रोज अपना वीडियो शुरू करती हूँ। और देखते हैं आज क्या जागृति संगीत संदेश आता है कि हम कैसे अपने आप को अवेकन रखें। पहला पाठ। पहला पाठ। पहला पाठ जिस एनर्जी से सराबोर है, भरपूर है, भरा हुआ है, जिस एनर्जी से, वो मालूम है क्या है? वो एनर्जी है अपनी डेस्टिनी को किस तरह शाइन करें। पहला कार्ड इस चीज को बता रहा है। कैसे करें? एनर्जीज ये बता रही हैं कि हमेशा आप अपने गुरु के आगे समर्पित भाव से रहें, उनके आगे अपनी कोई कुछ मैं करने का प्रयास ना करें। गुरु के शरण में जाएं, समर्पित होकर के जाएं। आपकी डेस्टिनी को, आपके भाग्य को बदलने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी। हमेशा शाइन करोगे, हमेशा भाग्य उदय ही रहेगा, अस्त नहीं होगा। गुरु इतनी बड़ी शक्ति है। गुरु को केवल मूर्ति मत समझिए, शरीरधारी मत समझिए। गुरु शक्ति है, एनर्जी है। गुरु कोई शरीरधारी नहीं है, गुरु शक्ति है। और अगर अपने दुखों का नाश करना चाहते हो, आज अगर आप अपने दुखों का नाश करना चाहते हो तो क्या करो? कड़ी मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत करो, शरीर तोड़ मेहनत करो। मेहनत का फल मीठा होता है। तो क्या होगा कि आप अपनी डेस्टिनी को, अपनी किस्मत को, अपने भाग्य को मांझेंगे, मार्जन करेंगे। हार्ड वर्क क्या है? डेस्टिनी का मार्जन है। मार्जन किसे कहते हैं? साफ सफाई को कहते हैं, घिसने को कहते हैं। तो जब आप अपने को इतना काम में झोंक देंगे, इतनी हार्ड मेहनत करेंगे, तो आपका मार्जन होगा। मार्जन होगा तो वो चीज़ चमकेगी। जब हम किसी चीज़ के ऊपर कुछ रगड़ते हैं तो वो चीज़ शाइन करती है। जब हम अपने को इस काम में इतना हार्ड वर्क करेंगे, हमारी डेस्टिनी का चमकना सुनिश्चित है। मगर किसी गलत भाव से मेहनत मत करिएगा, अच्छे भावों के साथ मेहनत करिएगा, लगन के साथ करिएगा। किसी को नीचा दिखाने के लिए मेहनत ना करें, किसी से आगे निकलने के लिए ना करें। केवल और केवल अपना कर्तव्य, अपना कर्म, अपनी मेहनत अपने लिए करें। किसी दूसरे को दिखाने के लिए, किसी दूसरे के आगे भगाड़ने के लिए बिल्कुल मत करें। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि कभी भी अपने धैर्य को मत खोइए। अगर काम होने में डिले हो रहा है, कंप्लीट होने में डिले हो रहा है, या स्टार्टिंग होने में डिले हो रही है, या काम में अड़चने आ रही हैं, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, तो कभी भी अपने को अधीर मत होने दें। धीरज रखें, धैर्यवान रहें, ताकि जो होने वाला है हमारा,
उसमें कोई बिगाड़ ना हो, उसमें कोई बिगाड़ ना हो। और अगर ये बात हम बाहर सांसारिक तौर से मान रहे हैं तो यही चीज, यही बात हमारे आंतरिक भजन में भी लागू होती है कि हमें हमेशा समर्पित भाव से रहना है। हमें अपने शक्ति केंद्रों को, जो 7 शक्ति केंद्र हैं हमारे शरीर में, उनको जब एक्टिवेट करना है, अपने ओरा को क्लीन करना है, तो वहाँ पर भी यही सारी बातें लागू हो रही हैं। चाहे भीतरी जगत हो चाहे बाहरी जगत हो, बात वही लागू हो रही है। क्योंकि जो व्यूअर्स हैं, देखने वाले, वो इतने गहरे आध्यात्मिक नहीं होते हैं। होते हैं, मैं ये नहीं कहती कि होते नहीं, होते हैं, मगर एक मेजॉरिटी ऑफ व्यूअर्स की बात कर रही हूँ, तो इसलिए आंतरिक बात ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, भौतिक बात ही करती हूँ। तो आप अपने को धैर्यवान रखें। मेहनत का फल मीठा, धैर्य का फल भी मीठा। कहीं कोई आपको लॉस, नुकसान और वो होने की कहीं कोई संभावना नहीं रहती है अगर इस तरह के गुणों को हम अपनाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद अगला कार्ड है कि जब आप धैर्य भी रखे हों, मेहनत भी कर रहे हों, तो क्या करें? अपने मन को प्रसन्न रखें, जॉयफुल रहें, सबके साथ भी जॉयफुल रहें, अपने आप में अकेले बैठे तो भी जॉयफुल रहें। अपने को बिल्कुल भी कभी भी उदास ना होने दें, अपने अंदर किसी प्रकार की निराशा को उत्पन्न ना होने दें, निराशा को अपने पास फटकने भी ना दें। हमेशा अपने को जॉयफुल रखें, आनंदित रहें, क्योंकि भगवान का सबसे पहला गुण आनंद है। इसलिए अपने को हमेशा आनंदित रखें। कितनी बड़ी भी दुनिया में मुसीबत क्यों ना आ जाए, लेकिन ये संसार तो आज भी हमसे छूटना है और कल भी हमसे छूटना है। तो इसलिए हम क्यों अपने आप को डामाडोल करें, निराशा में डुबोएं? नहीं, वही एक हैं जो हमें थामे हुए हैं, हमें धारण किए हुए हैं। हम क्या धारण करेंगे उनको? हमारी क्या औकात है जो हम प्रभु को धारण करें? उन्होंने ही हमको अंदर से संभाला हुआ है। इसलिए हमेशा प्रसन्न रहें, हमेशा खुश रहें, क्योंकि जीवन के मिले हुए ये जो पल है, क्षण है, ये उन्हीं का प्रसाद है। तो क्या कोई प्रसाद का अपमान करता है? नहीं ना। तो इसलिए कभी उदास ना हो। अगली एनर्जी फिर आपके लिए शिक्षात्मक है कि जीवन है, जीवन यात्रा है। कभी खुशी, कभी मीठे पल, कभी खट्टे पल। तो ये बिटर स्वीट जो एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, यही हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। बहुत लोग जानते होंगे व्यूअर्स, लेकिन कईयों को नहीं पता होगा, जो आजकल की जनरेशन है, कि जो ये सृष्टि आगे बढ़ रही है, ये श्राप और वरदान या वरदान और श्राप से ही आगे बढ़ रही है। जब जब प्रभु का इस धरा पे प्राकट्य हुआ है, श्राप से हुआ है। वो श्राप इस धरा के लिए वरदान हो गया। तो ये जो सृष्टि चल रही है, ये सृष्टि श्राप और वरदान से ही चल रही है। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव से बिजली चलती है, उसी तरह ये सृष्टि भी श्राप और वरदान से ही चल रही है। इसलिए बिटर स्वीट जो भी आपको खट्टे मीठे अनुभव हो रहे हैं, उनसे शिक्षा लीजिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। इसके बाद अगला कार्ड देखते हैं, अगली एनर्जी क्या कह रही है। अगली एनर्जी ये कह रही है कि आपके आसपास जो जीव हैं, आपके आसपास जो और प्राणी हैं, उनको भी कष्ट मत पहुंचाइए, उनको भी प्रसन्न रखिए। स्वयं भी प्रसन्न रहें, सामने वाले को भी प्रसन्न रखें, तो जीवन बड़ी स्मूथली चलेगा, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। और जीवन में चलते हुए अगर कभी पथरीला रास्ता आ भी जाए तो बहुत प्यार से उसे पार करिएगा।
प्रभु का स्मरण करते हुए पार करिएगा। और मैंने पहले ही कहा, दुखों का नाश करना है तो मार्जन करिए, पेशेंस रखिए और अपने आप को कड़ी मेहनत में झोंक दीजिए। मन को आनंदित रखिए। मन में राम, मन में राम, हाथ में काम, तो आपकी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आज की रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे जाने दीजिएगा। इसके साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ और वो पेड है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट्स अच्छे लगे, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।